तो हम देखते हैं कि जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है तो उड़ीसा में एक जिला है पुरी, या उड़ीसा में एक क्षेत्र है कलिंग। तो कलिंग में स्थापना होती है चेदी वंश की, और ये मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात या मौर्यों के पश्चात स्थापना होती है, मौर्यों के पश्चात होती है। और संस्थापक कौन है? तो महामेध वाहन नाम के व्यक्ति। तो महामेध वाहन इस वंश के संस्थापक हैं, और इस वंश के सबसे प्रतापी शासक हुए हैं खारवेल। ये वही खारवेल हैं जिनका हमें हाथी गुम्फा अभिलेख प्राप्त होता है। तो इस वंश को चेदी वंश के अतिरिक्त हम महामेधवाहन वंश के नाम से भी जानते हैं, महामेधवाहन वंश भी बोला जाता है। और ये महामेधवाहन के पौत्र हैं खारवेल। तो क्या है ये, पौत्र हैं या नाती हैं? या नाती हैं खारवेल। और इनका हमें एक अभिलेख प्राप्त होता है, हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। ये हाथी गुम्फा एक गुफा थी जिसका दरवाजा या बोल सकते हैं आकार जो है हाथी के समान थी, संभवतः इसलिए इसका नाम हाथी गुम्फा अभिलेख पड़ा होगा। तो ये हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में एक जिला है पुरी, तो उड़ीसा का पुरी जिला है, और इसी के पास एक उदयगिरी की पहाड़ियां भी हैं, उदयगिरी की पहाड़ियां हैं। तो उड़ीसा के जिला है पुरी, और पुरी के पास है उदयगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है ये हाथी गुम्फा अभिलेख। तो हमें खारवेल के संबंध में जो जानकारी प्राप्त होती है मुख्यतः हाथी गुम्फा अभिलेख से ही प्राप्त होती है। और इस अभिलेख में माना जाता है कि खारवेल के संबंध में कुल 17 बिंदुओं का उल्लेख है। तो हम देखें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहली जानकारी ये है कि खारवेल ने तिनसुलिया नहर का विस्तार जो है, तिनसुलिया नहर, तिनसुलिया नहर का विस्तार इसने कलिंग तक करवाया, कलिंग तक। दोस्तों तिनसुलिया नहर नंद वंश के शासक महापद्म नंद ने उड़ीसा में बनवाई थी, और जिसका विस्तार खारवेल ने कलिंग तक करवाया। तो माना जाता है कि खारवेल ने दक्षिण के 3 राज्यों जैसे चेल, चोल, पांड्य, इनको पराजित भी किया था। क्या किया था? इनको पराजित किया था। और साथ ही हमें ये भी जानकारी प्राप्त होती है कि इसने मगध पर भी आक्रमण किया। अपने शासन के 12वें वर्ष खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया, और जिनसेन की प्रतिमा को, जिनसेन तीर्थंकर हैं जैन धर्म के या जैन धर्म के, तो ये मगध पर आक्रमण करता है अपने शासन के 12वें वर्ष, और जिनसेन की प्रतिमा को पुनः ये कलिंग लेकर आता है, कलिंग लेकर आता है। ये जैन धर्म से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है, प्राचीनतम अभिलेख है। और इसी में सर्वप्रथम भारतवर्ष का भी उल्लेख प्राप्त होता है। भारतवर्ष का उल्लेख हमें सर्वप्रथम हाथी गुम्फा अभिलेख से ही प्राप्त होता है। यदि आगे हम बात करें तो इस अभिलेख को खोजा गया था 1825 में। किसने खोजा? तो बिशप महोदय ने खोजा था। साथ में कुछ और नाम भी हैं जैसे अलेक्जेंडर कनिंघम, लेकिन याद रखेंगे 1825 में खोज बिशप ने की। और ये अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखा गया था, भाषा प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मी देखने को मिलती है। तो ये था कलिंग का चेदी वंश, और खारवेल जो कि प्रतापी शासक थे चेदी वंश के, और इनका हाथी गुम्फा अभिलेख। दोस्तों हमें उदयगिरी से एक और अभिलेख प्राप्त होता है, रानी गुम्फा अभिलेख, रानी गुम्फा अभिलेख यहीं से प्राप्त होता है, रानी गुम्फा अभिलेख। ये अलग है, हाथी गुम्फा अलग है और रानी गुम्फा अलग है, दोनों ही अलग अलग गुफाएं हैं, अलग अलग गुफाओं पर ही उत्कीर्ण किए गए हैं। तो ये रहा है आप लोगों का कलिंग का चेदी वंश।